बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस के ऊपर रोज़ मैं आपको अपडेट कर रही हूँ और हर रोज़ नई मालूमात होती हैं, कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ वाक़यात जो अगर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनके बारे में लिंक करने के लिए सिर्फ आपको मालूमात दोबारा दी जाती हैं, लेकिन हर रोज़ होने वाली नई डेवलपमेंट से मैं आपको आगाह रखे हुए हूँ। आज की जो अपडेट्स हैं ये भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक जो ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया गया इस्लामाबाद की अदालत में, कचहरी में, उस बारे में आपको अपडेट देनी है। उसके बाद इस कचहरी के अंदर मामलात क्या हुए, क्या सवाल जवाब हुए, वो आपको बताऊंगी। और क्या हुलिया था आज ज़ाहिर जाफ़र का, बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ था जिसका नूर के वालिद जो है उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें बताऊंगी जो वहाँ पर सहाफ़ियों ने देखी, जो मेरी रिपोर्टर्स से बात हुई है, उन्होंने जो कुछ बताया वो भी आपको बताती हूँ। और आइंदा समात पे क्या होने जा रहा है ये सब कुछ आपको डिटेल देनी है। उसके बाद कुछ नई डेवलपमेंट्स है इस केस के अंदर। वो टिकट जो ज़ाहिर जाफ़र ने लिया था, कब लिया था, कब कैंसिल करवाया, वो तमाम तर मामलात आखिरी वक्त के, और मज़ीद कुछ चीज़ें कॉल रिकॉर्ड से मिली हैं। नूर के मोबाइल के जो कॉल रिकॉर्ड है उससे बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे आखिर में वेरी इंपॉर्टेंट एक कॉल आपको याद होगा कि जो उस थेरेपी पाकवा के एक सीनियर अहदेदार है, उनकी एक कॉल थी जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि 3 लड़कियों के कत्ल का जब वाक़या हुआ था तो उस वक्त इस मामले को देख लिया जाना चाहिए था। तो वो 3 लड़कियों का वाक़या क्या है उसकी पूरी डिटेल्स भी सामने आ गई। ये सब कुछ मैं आपके साथ आज वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। पसंद करें तो सब्सक्राइब करें ताकि हर तरह के इशू के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचे। अच्छा नाज़रीन, एक तो आज ज़ाहिर जाफ़र को जब कचहरी में लाया गया, इस्लामाबाद कचहरी में, तो आज एक दफ़ा फिर उसी तरह से लेट ही पहुँचे, लेकिन कोई अराउंड 1 बजे का वक्त था जब इसे अदालत में पेश किया जाता है। उसके बाद जो ज़ाहिर जाफ़र की ये चौथी पेशी थी बेसिकली, और साजिद चीमा जो कि सरकारी वकील है, उन्होंने अदालत में ये इस्तदा की कि चूँकि CCTV फुटेजेस और ये तमाम चीज़ें हासिल हो चुकी हैं, अब इनके फोरेंसिक का मरहला है और इसके लिए लाहौर मुल्ज़िम को लेकर जाना होगा। लाहौर मुल्ज़िम को क्यों लेकर जाना है, इसकी वजह ये बयान की गई कि चूँकि ये जो वीडियो है इसका फ़ोटोमेट्रिक होगा, और फ़ोटोमेट्रिक और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर की एक लैब जो कि फॉरेंसिक लैब है, वहाँ पर न सिर्फ ये कि वो CCTV फुटेज से मिलने वाली वीडियोज़ को बल्कि मुल्ज़िम को भी साथ ले जाना होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये इस्तदा की गई अदालत से रिमांड लेने के लिए, फ़िज़िकल रिमांड के लिए, ये रीज़न रखी गई कि लाहौर चूँकि इसको लेके जाना है फॉरेंसिक के लिए, तो मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि भाई इसकी फ़ोटो भी मौजूद है, उससे काम चला ले। तो सरकारी वकील ने कहा कि अगर फ़ोटो से काम चल सकता तो हम मज़ीद जिस्मानी रिमांड ना मांगते, जिसका मतलब यह है कि सरकारी वकील भी डिसाइड कर चुके हैं कि अब इसके बाद दोबारा सरकारी रिमांड नहीं मांगा जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये कहा गया कि हम मज़ीद सरकारी रिमांड नहीं मांगेंगे, साथ ही ये भी रीज़न बताई गई कि इससे पहले उस्मान मिर्ज़ा, जी हाँ, उस्मान मिर्ज़ा का यहाँ पर जिक्र क्यों आया, ये इसलिए आया कि उन्होंने कहा कि चूँकि पहले उस्मान मिर्ज़ा को भी इसी फ़ोटोमेट्रिक और फॉरेंसिक के लिए लाहौर ले जाया गया था यहाँ रावलपिंडी से, और इसी तरह अब दोबारा से ये इस मुल्ज़िम को भी साथ लेकर जाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ फ़ोटो के साथ काम नहीं चलता, मुल्ज़िम का फ़ोटोमेट्रिक और फॉरेंसिक के लिए वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो 31 जुलाई तक का रिमांड जो है इस मामले में फिर दे दिया गया। उसके बाद जो 1 बजे जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेश किया गया, साजिद चीमा थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब कुछ तो हुई। शाह खावर जो हैं वो नूर के वालिद के वकील हैं, उन्होंने भी इस बारे में यही कहा कि इसके बाद हमें इसका फ़िज़िकल रिमांड नहीं चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ तो हुआ अदालत के अंदर। अब अदालत के बाहर, और जैसे कि मैं आपको वहाँ पर जो मुल्ज़िमान होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, वकला की बॉडी लैंग्वेज और वहाँ पर होने वाली सूरत हाल के बारे में ज़रूर बताती हूँ, तो वो भी आपको बताती चलूँ कि आज ज़ाहिर जाफ़र का अंदाज़ बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कंपैरेटिवली। पिछली बार जितनी बार भी वो पेश हुआ, तीनों बार, तो उस पर इसका हुलिया जो है ज़रा बिगड़ा हुआ होता था, यानी कि बाल थोड़े बिखरे हुए हैं, लटें निकली हुई हैं, एक बार मुंह पे मास्क था, दूसरी बार मुंह से मास्क उतरा हुआ था। लेकिन इस बार जब वो समात पे पेश हुआ तो वो साफ़ सुथरा लग रहा था, उसके कपड़े भी बदले हुए थे, उसके बालों की पोनी भी अच्छे से बंधी हुई थी, बाल भी उसके सुलझे हुए थे, पाँव में उसके हवाई चप्पल थी, और अंदाज़ काफ़ी कॉन्फिडेंट था, जैसे वो मुतमईन हो, शायद उसको बता दिया गया है कि हम तुमको कैसे बचा लेंगे। तो ये सब मनाजिर थे। उसके बाद पिछली समातों में जब उससे सवालात किए गए तो एक दफ़ा अंग्रेज़ी में बोलता रहा, पे कहता रहा कि मैं अपने वकील से बात करूँगा, मेरा वकील बात करेगा, आई एम अ US सिटीज़न। उसके बाद ये
उस्मान मिर्ज़ा माज़रत के साथ, ये ज़ाहिर जाफ़र जो है ये पिछली सवात पे भी उसने ये कहा कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन इस दफ़ा जब सहाफ़ी उससे सवाल करते रहे तो ये शख्स बिल्कुल खामोश रहा। इसका मतलब ये है कि अपने वकला की बातों के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद कर रहा है, और पुलिस जो उसके कान में पहले बोलती रही, सरगोशियाँ करती रही कि तुम बीच में ना बोलो, तुमने कोई जवाब नहीं देना, अदालत के अंदर भी कम से कम बात करनी है, तो अब वो उन तमाम बातों के ऊपर पूरी तरह अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि इसी में मेरी बचत है। तो ये बेसिकली हाल था आज ज़ाहिर जाफ़र का। अब मैं आ जाती हूँ नूर के वालिद की तरफ। हमेशा की तरह दुखी और परेशान हाल वो दिखाई दे रहे थे। शाह खावर जो कि नूर के वालिद के वकील है, उन्हें तसल्लियाँ भी दे रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी तसल्ली होगी। लेकिन एक और ख़ास बात जो सहाफ़ियों ने नोट की, क्योंकि जब भी किसी विक्टिम के पेरेंट्स या फैमिली के लोग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सहाफ़ियों के सवालात का कोई ना कोई जवाब ज़रूर दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वालिद हैं नूर के, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो दुख के आलम में भी हैं और शायद वो मामले की नज़ाकत को भी समझते हैं, इसलिए वो सहाफ़ियों की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि जब इंसान कोई बहुत गहरे दुख में होता है तो कुछ लोग रिएक्ट करते हैं बहुत शोर मचा के, और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ अपने अमल से करके दिखाते हैं। उनकी ये खामोशी जो है किसी गहरे तूफ़ान का पेशखैमा है, निशानदेही कर रही है कि एक बड़ी ताकत के साथ वो अपनी बेटी के इस केस को लड़ेंगे, और उनका मकसद जो है मुल्ज़िम को अंजाम तक पहुंचाना है। उनका मकसद जो है वो मीडिया के आगे खड़े होकर अपने गम को दोहराना नहीं है या लोगों से अपनी बात को शेयर करना नहीं है। शायद वो ये तहैया कर कर यहाँ रोज़ आते हैं, बल्कि यकीनन वो तहैया करके यहाँ रोज़ आते हैं कि वो अपनी बेटी का बदला जो है वो ज़रूर लेंगे। और हर बाप को अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है, और बड़ी माज़रत के साथ वो लोग जो बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं, जो किसी का जो भी मामला है वो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम केस की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, उस्मान मिर्ज़ा का ताल्लुक़ क्या था, इसका क्यों ज़िक्र हुआ, मुल्ज़िम के क्या हालात थे, वालिद साहब जो है नूर के उनके क्या हालात थे, ये सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट जो है जुडिशल रिमांड ही होगा जिस पर केस को जेल भेजा जाएगा। और वालिदैन जो है इनके वाले से भी बताऊं कि आज उन्होंने क्या किया कि उनकी जो मचल के मैंने आपको कहा था वो जमा नहीं करा सके थे, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक दरख्वास्त डाली थी, और दरख्वास्त में कहा था कि हमें हब्से बेजा में रखा गया है। तो जज साहब ने कहा कि ये हब्से बेजा नहीं है, क्योंकि आपने मचल के जमा नहीं कराए, तो आपकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई। अब कल ज़मानत की दरख्वास्त जो है उनकी सुनी जाएगी। ये भी एक अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अब कुछ चीज़ें जो बहुत मुख्तलिफ सामने आ रही हैं, कुछ वालिद के साथ इसके ताल्लुकात के हवाले से, भाई के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं ज़ाहिर जाफ़र की और उसके भाई के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, फिर वो टिकट और नूर की टाइमिंग कॉल रिकॉर्ड से जो मैच हुई हैं वो सब कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। और सबसे पहले बताती हूँ कि वालिद के साथ जो मामला है और वो 3 लड़कियों का जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताना है। लेकिन पहले बाप के बारे में बताती हूँ कि बाप को भी ये टॉर्चर करता रहा है। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि ये वालदा को टॉर्चर करता रहा है, ये बाप को भी टॉर्चर करता रहा है, मारपीट के वाक़यात बाप के साथ भी इसके चलते रहे। अच्छा, अब इसके मुल्ज़िम के जो फॉरेंसिक जो उंगलियों के निशानात हैं वो अमरीकी और बरतानिया के सफारत खानों को भेजे जा चुके हैं, ताकि मज़ीद इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सामने आ जाए। बरतानिया से तो मैंने आपको बताया था कि 3 माह की कैद इसको हो चुकी है, डिपोर्ट इसको किया गया था। अब बरतानिया और अमेरिका दोनों तरफ से इनके जो भी क्रिमिनल इसके रिकॉर्ड है उसको भी सामने लाया जाएगा। एक और ये डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अपने भाई के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मार कुटाई के वाक़यात होते रहे, जिसकी वजह से इसका भाई जो है वो पाकिस्तान नहीं आता, वो डरता है कि मैं आऊँगा तो ये मुझे मार देगा। ये भी इस शख्स की हालत का यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। उसके बाद जो टिकट है इसका 19 की सुबह 3:50 का इसका ये टिकट था, जो कि इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क के लिए था, जो कि ब्लू एरिया से लिया गया था। 18 तारीख को कॉल रिकॉर्ड से ये मालूम होता है कि नूर जो है अपने घर से निकलती है 9:15 पर 9:15 पर नेवल एंकरेज से निकलती है, और इस दौरान वो मैसेजेस भी कर रही होती है उसको, उसकी वेयर अबाउट्स पूछने के लिए, क्योंकि उस वक्त वो ब्लू एरिया में मौजूद होता है। 9:45 बल्कि 46 मिनट पर ये पहुँचती है ज़ाहिर जाफ़र के घर, और ज़ाहिर जाफ़र भी उस वक्त तक अपने घर पहुंच चुका होता है। मिलने के लिए पहला मैसेज जो है नूर की तरफ से इसको गया था, जिसके बाद दूसरा वॉइस मैसेज जो है ज़ाहिर का इसको आता है, जिसके बाद ये अपने घर से रवाना होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मालूमात यही है कि ये इसको शायद खुदाफिज कहने के लिए आई थी, बड़े अरसे से ये इसके साथ इन टच नहीं थी, बहुत अरसे के बाद नूर का ये कोई मैसेज जो है ज़ाहिर जाफ़र को गया था। अच्छा, अब 18 की शब को ये यहाँ पहुँचती है, 19 की सुबह क्या ये इसका टिकट है, जो कि ये 18 और 19 की दरमियानी शब में अपने जो
जो बंदा जिससे इसने टिकट लिया था, ब्लू एरिया का एजेंट है, उसको फ़ोन किया कि मेरा ये टिकट किसी तरह कैंसिल हो सकता है। इसका ये 1 वे टिकट था न्यूयॉर्क के लिए। अच्छा, ये सब बातें हो गई। उसके अलावा ये है कि इसके कॉल रिकॉर्ड से नूर मुकद्दम के पता लगता है कि सुबह जो सबसे पहले 19 की सुबह इसने फ़ोन किया था वो अपने ड्राइवर को ही कॉल की थी। उसके अलावा ये कि वालदा को एक मैसेज किया था जिसका मतन जो है इसकी वालदा ने अभी शेयर नहीं किया है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ उन 3 लड़कियों की तरफ जिनका कि जिक्र किया गया था। अब इसका तमाम तर मामला खुल के सामने आ गया। ये 3 लड़कियां, इनमें से एक लड़की जो है एक एक्ट्रेस की बहन भी है। ये तीनों लड़कियां जो है ज़ाहिर जाफ़र के घर पार्टी पर गई थी और इसके घर में पार्टीज़ होना और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोकेन, हेरोइन, हर तरह की चीज़ का इस्तेमाल होना, नशा बहुत होता था, ड्रिंकिंग बहुत होती थी और इस नशे में धुत होकर लोग जब वहाँ से निकलते थे तो वो बदहाल होते थे और लड़ाई झगड़ों के वाक़यात रिपोर्ट होते थे। मार कुटाई के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से लड़कियों को गंदे गंदे मैसेजेस करना और बदतमीज़ी और हिरासा करने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। मुसलसल कोई ना कोई वाक़या सामने आ रहा है। कई लड़कियों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें शेयर की हैं कि किस तरह के मैसेजेस ये इनको करता रहा है, किस तरह की पार्टीज़ जो हैं इसके घर में होती रही हैं। अब ऐसे में जो एक और बड़ी ख़ास बात वो सामने आई है वो ये है कि ये 3 लड़कियाँ ज़ाहिर जाफ़र के घर F7 में जाफ़र हाउस जो है वहाँ पर ये पार्टी के लिए जाती हैं। वहाँ पर खूब कोकेन का इस्तेमाल होता है, अपने होश हवास में नहीं होती। अच्छा, ये कहा गया कि वहाँ पर इन तीनों का मर्डर हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि हुआ ये कि ये तीनों लड़कियाँ जब वहाँ से वापस आ रही थी तो ये कोई 23 फरवरी का वाक़या है 2019 का। होंडा सिविक पे ये अपनी गाड़ी पर थी। सुबह के 2:30 बजे का ये वक्त था जब ये F73 में ये एक मेन रोड से गुजर रही होती हैं जिसके पास ही उस वक्त के जो IG इस्लामाबाद हैं, चीफ कमिश्नर है, उनका घर था और वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। उन्हीं के गार्ड्स इनको रेस्क्यू करते हैं। उनमें से एक लड़की जो है वो मौके पर दम तोड़ती है और उससे पहले वो पता लगता है कि किस पार्टी से आ रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है जब ट्रेसिंग सारी होती है तो पता लगता है कि लड़कियाँ वहाँ से आ रही थी और फिर इनके टेस्ट से पता लगता है, ब्लड के नमूनों से पता लगता है कि कोकेन और हैश के नशे में डूबी हुई थी। लेकिन फिर इस केस के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये मामला जो है ये ठप हो जाता है, जिसमें एक जज का भाई भी शामिल था। इसके अलावा इसमें उस वक्त के जो बताया ये जा रहा है कि जो उस वक्त के DIG साहब थे उनका भी कोई इन्फ्लुएंस वगैरह इस्तेमाल किया गया। और मैं पिछले दिन एक देख रही थी, ये जो जाफ़र ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, इसने जिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को सर्व किया, अगर आप उनकी लिस्ट देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितने असर रसूख वाले लोग हैं। पावर एंड रिसोर्स कंपनीज़, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज़, जो आप कोई नाम ले सकते हैं, आप नाम लीजिए, जो इनके साथ काम कर चुकी हैं, इनके क्लाइंट्स रह चुके हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कितने असर रसूख वाले ये लोग हैं। ये एक टेस्ट केस है कि देखिए जस्टिस होता है कि नहीं होता है। अलबत्ता हमारी दुआ है कि ये जस्टिस हो और ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुँचना चाहिए ताकि इस तरह के काम जो हैं, इस तरह की हरकतें जो हैं ये होना बंद हो। हर रोज़ एक नया हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा होता है, कभी जस्टिस फॉर नूर, कभी जस्टिस फॉर साइमा। इन सब को अब ख़त्म होना चाहिए। नन्हे मासूम बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है। आज मैं एक वाक़या पढ़ी थी, मुझसे वो शेयर नहीं किया गया लेकिन मैं मुख्तसरन उसे बयान करूँगी। जहाँ पे 6 साल की गालबन माहम है और उसको ज़्यादती की गई। उसके बाद उसका नाक और मुंह बंद करके उसको मारा गया, जिसमें उसको इतना ज़ोर लगाया गया नाक और मुंह बंद करते हुए कि उसके गर्दन की हड्डी टूट गई। ये कितना बड़ा वाक़या है। इस वक्त इस वाक़े की इतनी हाइप है, आप सोचो इस बच्ची को कितनी तकलीफ़ और अजियत के साथ मौत आई होगी। हम सबको आवाज़ उठानी है इंसाफ के लिए ताकि इस तरह के काम जो है हम उनके आगे बंद बांध सकें। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।